पक्का? चलो मैच करना अब कि आप लोगों के सॉल्यूशंस ठीक है या नहीं है। हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से है बेटू। ये एक ग्राफ दिया गया था आप लोगों को, जिसमें कि अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास क्या था, टाइम 0, 5 एंड 10, एंड अलोंग वाई एक्सिस बेटा आप लोगों के पास क्या है, वेलोसिटी। और यहां आपको कितना दिया गया है, 12। डन। क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग अपना पहला केस देखते हो तो पहले केस में टाइम इंटरवल क्या दिए गए हैं बताओ, इट इज 0 to 10। अगर बात है 0 to 10 सेकेंड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। देखो ध्यान से, हमने सीखा था व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस इज एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। भाई हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हम लोग उसका एरिया कैलकुलेट कर ले तो वो हमें क्या दे सकता है, टोटल डिस्टेंस। इन दैट केस व्हाट विल बी द एरिया, हाफ इनटू बेस, कितना हो गया बेटा 10, एंड इनटू हाइट कितनी हो गई हमारे पास 12। अगर इसे सॉल्व आउट किया तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाता है 16 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मजेदार बात है, जब हम लोग सॉल्व आउट करेंगे फॉर द इंटरवल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू हाउ मच 6 सेकेंड। इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग। अब हमें कहां से कहां जाना है, 2 सेकेंड से कहां तक, 6 सेकेंड तक। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला हिस्सा मैं बात करता हूं 2 से 5, और फिर हम लोग बात करते हैं 5 से 6 सेकेंड के। कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई अगर वो कह रहा है 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक की बात करनी है आपको, तो 2 से 6 सेकेंड को मैंने दो हिस्सों में बांट लिया, एक 2 से 5 और दूसरा 5 से 6। इतना क्लियर है? अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसे लेकर के चल रहे हैं, 2 to 5 की कैलकुलेशन को। ध्यान से देखो, मेरा 2 to 5 0 to 5 के बीच में आएगा, हाँ है ना। नाउ से द एंगल इज थीटा। 0 to 5 में थ्रू आउट ये एंगल फिक्स रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। नाउ 0 to 5, what will be the acceleration? It is the slope of vt ग्राफ। भाई जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हम उसकी स्लोप निकाल दें तो वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो इन दैट केस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा। सो एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर, जो कि कितना हो गया 12, एंड बेस जो कि कितना हो गया 5। तो हम कितना लिखेंगे बेटा 12/5, एंड एक्सेलरेशन विल बी 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, 0 to 5 इस पूरे के पूरे ड्यूरेशन में, इस पूरे के पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन कितनी है 2.4। इसका मतलब 0 to 1 में, 1 to 2 में, 2 to 3 में, 3 to 4 में, 4 to 5 में, या 0 to 2 में, या 2 to 5 में, या 3 to 5 में, आप कोई भी इंटरवल ले लो, उस पूरे के पूरे जर्नी में आपका एक्सेलरेशन थ्रू आउट कितना रहेगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना। बात समझ आई? पक्का? अब मैंने जो इंटरवल लिया वो क्या लिया 2 से 5। पर एक बात सोचो, बॉडी तो रेस्ट से शुरू कर रही है, क्या यह कहना सही नहीं होगा कि 0 से 2 सेकंड में बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, वो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी 2 से 5 सेकंड के लिए। देखो एक रफ बना दो, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक भाई, 0 to 2 में यहां इनिशियल 0 होगी, फाइनल हम लोग अभी पता करेंगे। सो 0 से 2 सेकंड की जर्नी में हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो यहां से आगे की जर्नी के लिए
क्या बन जाएगी, इनिशियल। ठीक होगा ऐसा कहना या नहीं होगा? हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, नाउ टेकिंग 0 to 2, अगर हम लोगों ने 0 to 2 सेकंड का गेम देखा तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 0। व्हाट इज एक्सेलरेशन, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द टाइम, 0 to 2 में टाइम कितना हो गया बेटू, 2 सेकंड। हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। नाउ v इज इक्वल टू, व्हाट इज u, 0, व्हाट इज a, 2.4, एंड व्हाट इज टाइम, 0 to 2 में कितना था, 2 सेकंड। तो आपके पास v कितना आया बेटा, 4.8 मीटर पर सेकंड। ये 4.8 मीटर पर सेकंड जो है वो 0 से 2 सेकंड की कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल। कौन सी वेलोसिटी है, परंतु दिस विल वर्क्स एज इनिशियल वेलोसिटी फॉर 2 सेकंड से आगे के लिए, फॉर 2 to 5। हाँ है ना? अगर 2 to 5 के लिए ये इनिशियल बन चुकी है तो ध्यान से, फॉर 2 से 5 सेकंड की गेम अगर देखी जाए, अब आपकी इनिशियल कौन होगी, जो यहां फाइनल है। तो कितनी होगी बेटा, 4.8 मीटर पर सेकंड। आपका एक्सेलरेशन, हमने शुरुआत में बात करी, 0 to 5 में जो वैल्यू बनी, ठीक है, वो उसके बीच में जो भी इंटरवल है सबके लिए काम करेगी। तो इसका मतलब 2 से 5 में भी कितनी रहेगी, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द टाइम बेटा, 3 सेकंड्स। भाई 2 से 5 में कितना टाइम हो गया, 3 सेकंड हो गया। आपके पास सारी रीडिंग्स हैं, आपने क्या इस्तेमाल करा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर सॉल्व आउट करते हैं, व्हाट इज u, 4.8, व्हाट इज t, 3 प्लस हाफ, व्हाट इज a, 2.4, एंड व्हाट इज t स्क्वायर, विल बी 9। अगर हमने इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया तो मेरे पास डिस्टेंस पता लग जाएगा, कहां से कहां में, फ्रॉम 2 to 5 में। हाँ या ना, पक्का समझ आया? बट रिक्वायरमेंट किसकी है, 2 to 6। हमने इंटरवल ब्रेक करा 2 से 5 और 5 से 6। 2 से 5 हमारा हो गया, अब हम किस में चलेंगे, 5 से 6 में। अगर हमने बात करी फ्रॉम 5 to 6, मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग ध्यान से ग्राफ देखो और मुझे बताओ, 5 सेकंड के टाइम पे व्हाट इज द वेलोसिटी, 12। अगर आप ग्राफ को देख रहे हो तो ग्राफ में 5 सेकंड के टाइम पर वेलोसिटी कितनी है। अब हम शुरू 5 से कर रहे हैं ना, हमने इंटरवल क्या लिया, 5 to 6, तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, 5 से। 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। तो ये 12 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल होगी? आई बात समझ में या नहीं, पक्की बात? अब दोबारा ध्यान से, मैं 0 to 5 में एक्सेलरेशन निकाली हम लोगों ने, ये वाला पॉइंट, ठीक। बट अगर अब आप 5 से 10 में देखते हो तो बॉडी यूनिफॉर्म रेट से क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। नाउ फॉर 5 to 10 अगर एक्सेलरेशन देखेंगे तो क्या लिखेंगे, -10 थीटा, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। तो अब अगर देखोगे तो आंसर कितना आएगा, सेम, बट आपकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। अब ये जो रिटार्डेशन है वो 5 से 10 में है। 5 से 10 में होने का मतलब क्या हुआ, 5 से 6 हो, चाहे 5 से 8 हो, चाहे 8 से 10 हो, चाहे 6 से 10 हो, हर इंटरवल के लिए वैल्यू क्या रहेगी, -2.4। हाँ या ना? अगर अब ध्यान से देखा जाए तो क्या हमारे पास 5 से 6 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, एक्सेलरेशन आप लोगों ने पता कर ली, और 5 से 6 सेकंड में टाइम कितना हो गया बेटा, 1 सेकंड। नाउ यूजिंग द पोजीशन टाइम, एस को कितना करेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ या ना?
अगर वैल्यू डाली, राघव बेटा समझ आ रहा है? राघव सांस ही नहीं आ रही, क्या हुआ बेटा? अभी दोबारा आ रहा हूं, रुको। एक्सेलरेशन कितनी होगी? -2.4 एंड टी स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया जाए तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा कहां से कहां में? 4, 5 to 6 सेकेंड का। हाँ है ना? आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। नाउ व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 5 प्लस डिस्टेंस फ्रॉम 5 to 6। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा या नहीं आएगा? आया समझ? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सो दैट कि क्वेश्चन के अंदर आने वाले सारे के सारे कंसेप्ट, सारी की सारी इक्वेशन आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाए। कर पाएंगे प्रॉपरली? पक्का? क्लियर हुआ सबको? श्योर? गौरव क्लियर है भाई? चलिए, आज वाले क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक रखे हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में जब क्वेश्चंस कर रहे थे तो आप लोगों के काफी ज्यादा परखिच्चे उड़े हुए से महसूस हुए थे। बट अगली क्लास से फिर से आना पड़ेगा वैसे क्वेश्चंस में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए पहला प्रॉब्लम देखेंगे और आज बेटा साथ साथ करने की कोशिश करनी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। इतना पढ़ने के बाद भाई उसने कहा फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए। ठीक, अगर ए से बी जा रहा है और बी से ए आ रहा है तो दोनों के दोनों डिस्टेंसेस सेम होंगे या नहीं होंगे? ठीक, नाउ ए टू बी मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? x1 एंड बी टू ए मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? x2। परंतु होंगे तो दोनों ही बराबर, आए ना? उसके बाद इस x1 को कवर करने के लिए स्पीड कितनी चल रही है? 40 मीटर पर सेकेंड। और B2A वाले को कवर करने के लिए कितनी चल रही है? 60 मीटर पर सेकेंड। भाई इसे मान लेते हैं V1 और इसे मान लेते हैं V2, हाँ या ना? कहता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बेटा यहां पे इसको करेक्ट कर लेंगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर बात करोगे एवरेज वेलोसिटी की तो ये तो कितनी हो जाएगी? क्योंकि राउंड ट्रिप है। अगर राउंड ट्रिप है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो आपकी वेलोसिटी हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो कितनी मानी जाएगी? 0। बट अगर बात करते हैं हम किसकी? एवरेज स्पीड की। बेटा याद करो इस कंडीशन में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया गया था, एंड व्हाट वाज इट? रिलेशन 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो कितना करेंगे? 2 into 40 into 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 विल बी 100। यहां से ये खत्म करो, यहां से ये खत्म करो, 12 भाई कितना हो गया? 248 एंड 48 किलोमीटर पर। सिंपल है, मीटर पर सेकंड में चल रही है तो यहां पे हटा दो इसको, इसको किस में कर दो? मीटर पर सेकंड में कर दो। हमने ऊपर, हाँ ठीक है, हो जाएगा सबका, कोई लोचा नहीं। आज देखो मुंडी कैसे मजे से हिल रही है, यारी हाँ ये तो हो गया भाई हमसे। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ और ध्यान से पढ़ो, रीड इट प्रॉपरली बेटा, ध्यान से रीड करो बेटू उसको। क्या कह रहा है बेटा? देखो 1/3 of the journey with a speed u, the next 1/3 with a speed v, and the last 1/3 with the speed w। एकदम सिंपल, देखो ध्यान से, ये टोटल मेरे पास कितना है? x, ठीक है। अब इसके 3 बराबर हिस्से कर लिए गए। भाई पहला 1/3 विद स्पीड v, अगला 1/3
with speed u and the last 1/3 with speed w. ये चीज चल रही है. अब हम लोग जब एवरेज स्पीड लिखते हैं तो हम लिखते हैं फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ओवर द टोटल टाइम. भाई ये वाला टाइम ले लेते हैं t1, ये वाला टाइम ले लेते हैं t2 और ये वाला टाइम ले लेते हैं t3. अगर टोटल डिस्टेंस देखा जाए तो वो तो x ही रहेगा. ठीक है, ये रखा आपने x डिवाइडेड बाय टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3. हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां से टाइम को क्या इस्तेमाल कर सकते हो बेटू? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये कितना हुआ? x डिवाइडेड बाय व्हाट इज t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड. व्हाट इज द डिस्टेंस? x by 3. व्हाट इज द स्पीड? v. क्या लिखेंगे? x by 3v as it is x by 3u. बिल्कुल as it is x by 3w. हाँ या ना? डिनोमिनेटर में पूरे में से x by 3 कॉमन आ सकता है. ध्यान से देखो. सो v एवरेज विल इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, देखो बेटे ध्यान से, x by 3 बाहर आएगा या नहीं आएगा? अगर आपने x by 3 को बाहर किया, x by 3 ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1 by v, 1 by u, 1 by w. So this is 1 by v plus 1 by u plus 1 by w. ये x हटा दो, ये 3 ऊपर लेके जाओ, तो कितना बना? 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम लो. एलसीएम लेते हो तो कितना बना? v u w. तो यहां कितना आएगा? u w. यहां कितना आएगा? v w. और यहां कितना आएगा? v u. अगर आप इसे शिफ्ट कर देते हैं तो कितना बना? 3 v u w डिवाइडेड बाय u w प्लस v w प्लस v u. कर सकते हैं या नहीं? हो जाएगा. मैंने आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया हुआ है. अगर आप चेक करेंगे कि भाई अगर हमारे पास जैसे दो डिस्टेंसेस बराबर हैं x1 और x2, तो फॉर्मूला लिखा एज इट इज. अगर तीनों डिस्टेंस बराबर है, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता था? v एवरेज इज 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1. आया समझ? तो ये फॉर्मूला जो बनता है वो इसी टेक्निक के थ्रू बनता है आपका. यही प्रोसेस है. कर पाएंगे सब या नहीं? पक्का हो जाएगा? श्योर. चलें अगले क्वेश्चन पर. आइए बेटा और ध्यान से देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है. इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर. कहता है पहला पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. हमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, और वो भी कितने समय पर? 2 सेकेंड पर. आपको याद होना चाहिए बेटू x इज इक्वल टू कितना है? 18t एंड प्लस 5t स्क्वायर. Now differentiate and with respect to time. इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. सामने ध्यान होना चाहिए. कितना बना? dx by dt इज इक्वल टू 18, t को t के रिस्पेक्ट में करा, कितना रहा? 1 प्लस कितना हो गया? 10t. नाउ व्हाट इज dx by dt? v. कितना हो गया? 18 प्लस 10t मीटर पर सेकेंड. पर हमें कितने सेकेंड पर निकालनी है? 2 सेकेंड पर. तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी हाउ मच? 18 प्लस 10 इंटू 2. ये हो गया 20 और ये 18 कितना आ गया? 38 मीटर पर सेकेंड. हाँ ऋत्विक, डाउट? कुछ भी नहीं, टाइम नहीं बोला, एज इट इज छोड़ देंगे. ठीक है, यहां तक हो जाएगा. श्योर.
अगला पॉइंट देखो ध्यान से, अगले पॉइंट में क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको याद हो जब लिखते थे एवरेज वेलोसिटी तो क्या लिखा, वी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल ओवर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। भाई देखो एक्स तो आपका ये है, डन। व्हाट इज द इनिशियल टाइम, ये कौन हो जाएगा, टी इनिशियल, और ये कौन हो जाएगा, टी फाइनल। अगर मैंने x इनिशियल लिखा तो कितना होगा, 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 36, और यहां से 4 एंड 20, और ये कितना बना 56 मीटर। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपने क्या चेक करा, x फाइनल, और जब फाइनल कर रहे हो तो t कितना रखोगे, 3। सो अब कितना बनेगा आपके पास, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9 हो गया। सो ये कितना बन गया बेटा, 54 एंड 5 9 45। सो ये कितना बन गया 99 मीटर। हाँ है ना, आपके पास रीडिंग्स आ गई हैं तो हम लोग वी एवरेज को कितना लिख पाएंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, 99 माइनस 56 बाई टी फाइनल दैट इज 3 माइनस 2। भाई आप इसे रिजॉल्व करो, 9 6 3 9 5 4 43 मीटर पर सेकेंड। हो जाएगा या नहीं, कर सकते हैं सभी। आखिरी पॉइंट में क्या बोल रहा है बेटा आपसे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन ये बनी है, हाँ है ना, ठीक। नाउ हाँ जो भी आ रहा है चेक कर लेते हैं बेटा। वेलोसिटी बन रहा है 18 प्लस 10t, आपने करा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू t, कितना बनेगा dv बाय dt इज इक्वल टू 18 का 0 और 10t से कितना आ गया 10। नाउ व्हाट इज dv बाय dt, सो एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल प्रॉब्लम है, हो जाएगा या नहीं, पक्का। अगर सॉल्व कर भी रहे हो ना तो डिस्कशन करके मत करो, अपना ध्यान, अपने सॉल्यूशन, अपनी नोटबुक, अपना पेन। गॉसिपिंग करोगे कंसंट्रेशन हिलेगा, ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है। चलो अगली प्रॉब्लम लगाएंगे सब लोग, पढ़ो और स्टार्ट करो जल्दी से, कोशिश करेंगे बेटा सभी। सिंपल पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। ए पार्ट पे आपको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। देखो ये T1 जो है ये किसका काम करेगा, इनिशियल का, और T2 जो है ये किसका काम करेगा, फाइनल का। तो अगर आप देखें वेलोसिटी की इक्वेशन, इट इज 2t स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैंने लिखा इनिशियल तो इट इज 2, टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 स्क्वायर प्लस 5, भाई ये कितना हो गया 4, 8 एंड प्लस 5 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आपने लिखा v फाइनल, नाउ v फाइनल इज 2 एंड व्हाट इज द टाइम 4, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 5, भाई ये 16 एंड 2 32 एंड प्लस 5 कितना हो गया 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपके पास v इनिशियल है, आपके पास v फाइनल है, देन व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल। नाउ व्हाट इज v फाइनल 37, व्हाट इज v इनिशियल 13, सॉल्व आउट करा कितना हो गया
24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो जाएगा सबका पक्का, श्योर? चलिए अगले पॉइंट पर आओ। कर्तव्य समझ आ रहा है बेटा? नहीं पक्का हो जाएगा अच्छे से निखिल? चले आगे। नाउ सेकंड पॉइंट देखो, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या करने वाले हैं बेटा? बाबू जिस दिन रिवीजन करी थी उस दिन फॉर्मूला लिखवाया था, एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल एंड t फाइनल माइनस t इनिशियल। नाउ व्हाट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल? ये रहा 24 एंड व्हाट इज द चेंज इन टाइम? देखो ध्यान से भाई, यहां देखो ना कितना हो गया 2, सो कितना बन गया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर सकते हैं सभी? हाँ है ना? चले आगे। ओके अगला पॉइंट, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट इतना। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी है हमारी 2t स्क्वायर प्लस 5। आपने डिफरेंशिएट करा, कितना मिला? dv बाई dt इज इक्वल टू 4t प्लस 0। नाउ व्हाट इज dv बाई dt? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4t। कितने पे चाहिए? 4 सेकेंड पे। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, t की जगह करो 4, कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो जाएगा पक्का, श्योर? अब मेरी बात सुनो, इन क्वेश्चंस को करने में बड़ा मजा आ रहा है, पेपर में नहीं आएंगे यार, सिंपल सी बात है। मजा आ रहा है इनको करने में? हो रहे हैं? अच्छा लग रहा है? आधा क्वेश्चन आएगा कोई, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी तो बहुत कम वेटेज पे आएगा, 2 मार्क्स पे, 1 मार्क्स पे, इससे ज्यादा पे नहीं होगा। ठीक है? आज ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने महसूस किया तुम्हारे, वो दीदी कह रही है ऐसा क्या हुआ था क्लास में, आपने बहुत बहुत ज्यादा मौज मस्ती मिस कर दी कल। सच में इसकी तो आत्मा निकल के कंधे में बैठ गई थी और कह रही थी इससे कि मान्या व्हाट द हेल इज दिस, क्या हो रहा है हमारे साथ आज? ठीक है? सो प्लीज आज वाले क्वेश्चंस को देख करके ये मत सोचो हाँ अच्छा, नहीं, हमें करने वही हैं जो लास्ट क्लास में करे हैं ना हमने। ठीक है? उसी तरह के क्वेश्चंस हमें ट्रीट करने हैं। ये सब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनसे ये क्या ज्यादा झंड फकीर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करा आंसर आ गया, वैल्यू पुट अप करी आंसर आ गया, ये थोड़ी आएगा तुम्हारे पेपर में, समझे? अब जो कर रहे हो ना आज तुम, ये नो यूज, लिटरली टेलिंग यू, ये किसी काम का नहीं है अपने। वो सिंपल तो है यार, इसमें क्या क्या करेगा इसको टीचर दे करके भी? क्वेश्चन टीचर अगर बढ़िया टीचर पेपर सेट कर रहा है ना, तो वो क्वेश्चन ऐसा देगा जो बहुत बेसिक पॉइंट पर होगा, पर होगा नहीं, मतलब बच्चे से नहीं होगा, और आता होगा। मजेदार बात यह है कि आता होगा। जैसे हम जब कल क्वेश्चंस कर रहे थे, उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो पॉइंट्स थे वो सब छोटे छोटे पॉइंट्स थे, सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स थे, पर निकल नहीं पा रहे आंसर्स, एक पॉइंट पर आकर के अटक जा रहे हैं, पूरा नहीं निकल रहा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, और उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, तो रास्ता ढूंढना कैसे है, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। एक दिन कहा था मैंने आपसे, जब आपसे चीजें अच्छे से हो रही हूं तो समझ जाना आपका रास्ता सही नहीं है। बोली थी ना ये बात? आज हो रही है ना अच्छे से, तो समझ जाओ रास्ता सही नहीं है, हमें वापस उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा लास्ट क्लास वाले में। अब आज न्यूमेरिकल मेरे पास तो थे, आज भी न्यूमेरिकल शीट तैयार थी, उसमें एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर वाले क्वेश्चन, जगलिंग वाले क्वेश्चन, है ना? तो पेपर में बेटा आने तो वैसे ही है, अब दिमाग उस तरीके से नहीं चलाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? चलो मान्य गहरी, पता नहीं यार क्या ही हो गई जिंदगी। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आएगा, ऐसा भी आएगा, बट एक ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ एक, 2 मार्क्स में आएगा। 3 मार्क्स में आएगा तो बहुत बढ़िया है, वो मतलब एक बोनस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है? अदरवाइज 2 मार्क्स में तो मिल ही जाएगा। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? प्रणव समझ आ रहा है बेटू? कहता है एक्सेलरेशन इज कितना?
3t² प्लस 2t प्लस 2। रिवाइज करते हैं, सुनो ध्यान से और बताना कि जब रिवाइज कर रहे थे जिस दिन, उस दिन हमने ये जिक्र करा था या नहीं करा था। अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है, तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, बताया था। और अगर पलटी मारनी है तो तुम्हें क्या दिया है? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। अब डिफरेंशिएट नहीं, अब क्या करना है? तो सुनो ध्यान से, एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हो? dv बाय dt। हमने लिख दिया dv बाय dt इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। बोलो हाँ है ना? क्लियर है सबको? dt को शिफ्ट करो, देन व्हाट इज dv? शिफ्ट करते हैं 3t² dt प्लस 2t dt प्लस 2 dt। भाई सिंपल सी बात है, dt जो है वो सबके साथ आ जाएगा, हाँ है ना? अब अपन लोग करते हैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। जैसे ही हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, बेटू बहुत ध्यान से समझो, सामने dv 3 बाहर आएगा, t² dt 2 बाहर आएगा, t dt प्लस 2 बाहर आ गया dt। इंटीग्रेटिंग लिमिट्स किसकी होती थी? सामने ध्यान दो, लिमिट्स किसकी होती थी? जो चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है? फ्रॉम इनिशियल टू, अभी लिख लेते हैं फिर वैल्यू डालेंगे आराम से। कौन चेंज हो रहा है? फ्रॉम टी, रिलैक्स, फ्रॉम टी इनिशियल टू टी, फिर से कौन? टी इनिशियल टू टी, फिर से कौन? हाँ है ना? अब वापस क्वेश्चन में जाओ। उसने कहा इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एट इक्वल टू 0। मतलब इनिशियल टाइम पर वेलोसिटी ये है, यही तो कह रहा हूं। अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? इसका मतलब व्हेन टाइम इनिशियल इज कितना? 0, देन व्हाट इज द वैल्यू राइट देयर? 2, हाँ है ना? देन फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। फाइनल टाइम कितना? 2। तो फाइनल टाइम कितना? फाइनल टाइम कितना? 2, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। तनीषा समझ आया नहीं आया? भाई क्लियर हुआ सबको? पक्की बात है? ओजस क्लियर है बेबी? नाउ व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dv? v माइनस यू, कौन बोला v माइनस? ये बोतल अलग से नीचे उतार दूंगा बेशरम। इट इज ओनली v। और कहां से कहां? 0 टू 2। नाउ इधर देखो ध्यान से, 3 बाहर रहेगा, t² dt किसे करोगे? t² को कितना मिलेगा? कहां पे? पहले वाले में। क्यों? 0 से इनिशियल से फाइनल। अच्छा उधर, तो ये बोला ना फाइनल इक्वेशन में, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 टू v। अभी ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 बाहर हो गया, t² dt कितना बना बेटा? t³ बाय 0 टू 2। फिर इसके बाद प्लस 2 एज इट इज, t dt कितना बना? t² बाय फ्रॉम 0 टू 2। फिर यहां पे प्लस 2 dt से कितना? t फ्रॉम 0 टू 2। यही होगा। कैंसिलेशन कर दो, ये 3 गया, ये 2 गया। लिमिट सेंटर कितना बना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना बना? 2³ माइनस 0³ कितना बना? 2² माइनस 0² प्लस 2 कितना बना? 2 माइनस 0। नाउ रिजॉल्व करो, v माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 कितना हो गया? 4 कितना हो गया? 4। v इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 और ये 2 इधर आ गया, तो v कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है? हो जाएगा सबका? नहीं आएगा क्योंकि हो रहा है।
हाँ है ना, समझ आई बात? पक्का? श्योर? चलो एक परिस्थिति अगली क्लास में अपन लोगों को चाहिए, समझेंगे और सोचेंगे अपने आप ध्यान से। हम सब के सब एक बस के अंदर है, ठीक है? ये होगी सामने बस की ड्राइवर वाली साइड, ठीक है, और ये बैक साइड। डन? पूरा का पूरा ग्लास लगा, डन? हम सब के सब तो बस में है, बट हमारा रुद्राक्ष भाई जो है वो बस पकड़ नहीं पाया, ठीक है, और ये बस से बाहर है। ही इज ट्राइंग टू कैच दैट बस, वो बस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सुनना ध्यान से प्लीज, ठीक है? अब सोचिएगा जब हमारी जो बस है वो इस तरफ भाग रही है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिंदास यूनिफॉर्म चल रही है, रुद्राक्ष इसको पकड़ने चल रहा है, तो रुद्राक्ष को धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हम सब के सब लोग रुद्राक्ष को देख रहे हैं और हंस रहे हैं, कैसा बच्चा है, समय से नहीं आया, अब भाग रहा है। हाँ, तो रुद्राक्ष जब अपनी स्पीड बढ़ाएगा, हमारी बस यूनिफॉर्म रेट से चल रही है, ठीक है, हमें ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा कि हमारी स्पीड कम हो रही है? सुनो ध्यान से दोबारा से, अपनी जो बस है वो यूनिफॉर्म रेट से चल रही है, रुद्राक्ष बस को पकड़ने के लिए भाग रहा है, एंड इफ वी रियली वांट टू कैच दैट बस, सो रुद्राक्ष हैव टू इंक्रीज हिज स्पीड, उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एंड एज सुन एज ही इज अप्रोचिंग द बस, इट विल सीम्स टू अस कि बस की जो स्पीड है वो क्या होने लगी, कम। बट रियलिटी में क्या हो रहा है? रियल क्या है? ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। वर्चुअल में हमें क्या महसूस हो रहा है कि इस बस की स्पीड क्या हो रही है? हाँ या ना? मानते हैं? जब कम हो रही है, इज इट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन? इसका मतलब इसके लिए जो भी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी होगी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है, तो मैं 10 नहीं, मैं कितनी यूज करूंगा? तो अब सोचो, तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें उस सिचुएशन में अपने आप को इंडल्ज करना है, सो दैट तुम रीडिंग्स का एक पैरामीटर देख सको कि मुझे इस रीडिंग को लेना किस तरीके से है, कि मैं इस रीडिंग को पॉजिटिव रखूंगा या इस रीडिंग को नेगेटिव रखूंगा। आई बात समझ में या नहीं? अगर रियल पॉइंट पे बात करो तो पहले बोल रहा है ये तो यूनिफॉर्म रेट से जा रही है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर अपने को रुद्राक्ष को बस पकड़वानी है, ठीक है? तो रुद्राक्ष तो मैक्सिमम स्पीड से भाग के इसको पकड़ने की कोशिश करेगा, एंड व्हेन रुद्राक्ष इज अप्रोचिंग द बस, सो फॉर बस इट विल सीम्स कि ये क्या करने लगी, स्लो डाउन होने लगी। इसको ऐसा लगेगा, सिर्फ होगा थोड़ी, हाँ या ना? तो जब इसको ऐसा महसूस होने लगेगा कि इसकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, मतलब ये रिटार्ड कर रही है, तो रुद्राक्ष के रिस्पेक्ट में जब मैं इसकी एक्सेलरेशन लूंगा, अगर मैं रुद्राक्ष की बात ही नहीं कर रहा तो क्या रहेगी? 10। पर अब मैं इसको देख रहा हूं, पर किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं? रुद्राक्ष के रिस्पेक्ट में। अब गेम बदल गई, जब रुद्राक्ष के रिस्पेक्ट में देखना शुरू करा तो ये क्या करने लगी? स्लो डाउन, मतलब रिटार्ड। तो मैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं ले सकता, मुझे क्या लेनी पड़ेगी? ऐसी चीजें आएंगी पेपर में, समझे? क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या लगेगा कि हमें क्या लेना है? 10 लेना है, पर लेना क्या था वहां पे? -10। और हम लोग पेपर में करके कैसे आ रहे होंगे? +10 से, और चौड़े में हम ठीक करके आए हैं, तो पूरा का पूरा ऐसे क्रॉस। आई बात समझ? समझना पड़ेगा आपको, और ये केवल तभी संभव है जब आप लोग चीजों को कॉन्फिडेंस साइड रख के, ओवर तो हटा ही दो, कॉन्फिडेंस साइड रख के उन्हें सीखने की कोशिश करो, समझे? मैं भी आज की डेट में जब कोई नई बुक अपने सिलेबस की पढ़ने बैठता हूं पेपर देने के लिए, तो मैं भी उसमें बहुत सारी चीजें नई सीखता हूं, समझे? और मैं ये सोच के बैठूं कि नहीं यार पेपर निकल जाएगा, हो जाएगा, नहीं, 2 बार ऐसे सोचा, दोनों बार फेल। फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। वी आर इन द लर्निंग प्रोसेस, वी हैव टू लर्न। लर्निंग अभी प्रोसेस में हो, सीखने के प्रोसेस में अगर तुम ये सोच के बैठे कि तुम्हें आता है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। बाकी पता रिजल्ट वाले दिन पता लग जाता है, जब पेपर चेक होकर हाथ में आता है, ओ ये तो हम ठीक करके आए थे, ओ ये गलत हो गया, ये तो बड़ा ही लोचा हो गया। क्यों रुद्राक्ष? अभी बेशरम कह रहा था V-U, क्यों कह रहा था V-U? क्यों कह रहा था? बदमाश। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, सिंपल है एकदम।
क्या कह रहे हैं? 9th के क्वेश्चन लग रहे हैं ना, क्योंकि हो रहे हैं। अभी अगली क्लास में देखना कहां के लगेंगे। वो कहां के नहीं, वो बहुत जोर से लगेंगे। A car moving along a straight highway with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो बाबू ये कौन सी स्पीड है? इनिशियल कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। हम कभी भी किलोमीटर पर आवर में नहीं रखेंगे, चेंज कर लेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। ये 4 5 20 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, निखिल भाई बताएगा हमें। निखिल आगे की कंडीशन क्या कह रहा है? इज ब्रॉट टू स्टॉप, रोक दी गई है, मतलब फाइनल कितनी? 0। हाँ या ना? क्लियर हुआ? आगे बता। अबे मेरी आंखों में क्या देख रहा है? वहां देखना। अरे बुड़बक, डिस्टेंस कौन बोलेगा? एक्स कितना है? चांडाल बच्चा एक नंबर का, गंदी बच्ची। सो डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। एंड व्हाट इज द रिटार्डेशन? क्या निकालनी है? देखो क्वेश्चन में दिख भी रही है। पहले कितनी थी? v सॉरी 20, अब कितना है? स्लो डाउन हो रहा है। अगर स्लो डाउन हो रहा है तो क्या ही बनेगी? रिटार्डेशन। अरे ऐसा पेपर में थोड़ी आएगा, तो साफ दिख रहा है वहां पे। आएगा यार, ऐसी बात नहीं, आएगा, कुछ तो आएगा ही। नाउ क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? सिंपल, क्या लगाना है? v स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2as। अब देखो v कितना है? 0, 0 का स्क्वायर। u कितना है? 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s कितना है? ई का सॉल्व कर दीजिए। गजोधर को देखिए आंसर निकाल दिए हैं भाई। हो जाएगा नहीं होगा? पक्की बात। अच्छा आगे क्या बोल रहा है? एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू, गाड़ी को रोकने में कितना समय लगेगा? क्या लगा दीजिए? v इक्वल टू यू प्लस v कितना है? 0। u कितना है? 20 है। तुम a निकाल दिए हो, इस सॉल्व करके कहा आ जाएगा? अरे बुझे, अरे हो जाएगा नहीं भाई? 10 लीटर भाई हो जाएगा सॉल्व। प्रणव भाई, प्रणव आज बड़े दुख में हो, किसी की याद आ रही है। ये क्या कर रहा? गंदे गंदे इशारे। अच्छा पक्का हो गया क्वेश्चन? वेरी गुड। लो तो फिर अगला लगाओ। और अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है? रीड इट प्रॉपरली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या होली वाले दिन ऐसी क्वेश्चन है बस वाला? देखिए भयंकर सर्दियों में घना कोहरा, ठीक है, और एक वन वे रोड ले लेते हैं। सामने से रुद्राक्ष आ रहा और यहां से मैं आ रहा, सामने जाओ, ठीक है रुद्राक्ष भाई? देखते हैं टक्कर मारेंगे या नहीं मारेंगे। ये रुद्राक्ष भाई की गाड़ी है, ठीक है, और रुद्राक्ष भाई की गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है? इट इज 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इज गोइंग टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। और इधर मैं अपनी गाड़ी कंसीडर कर लेता हूं भाई, रुद्राक्ष, ठीक है भाई, बना ले। चलो भाई, पता नहीं कौन सी गाड़ी है रुद्राक्ष, कसम से अगर तुम मिल गया ना, मैंने टक्कर मारनी है बेटा। 60 किलोमीटर पर हाँ, ये रखो, इसको भी चेंज कर देंगे किसमें? 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये रखा। अब ध्यान से, जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, ठीक, हमने ब्रेक अप्लाई करे और हम रिटार्ड करते हैं किससे? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। रुद्राक्ष भाई की एक्सेलरेशन कितनी? -5 मीटर पर, और इधर से मेरी भी कितनी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओरिजिनली हम कितनी दूरी पर हैं? 80 मीटर पर। हम पता करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रुद्राक्ष
एंड हम पता करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निशान. एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन यूज्ड? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा v कितना रखोगे? 0. रिटार्ड कर रही है, रुकेगी. ठीक, तो v को कर दो 0 माइनस u स्क्वायर 2as, तो s विल बी माइनस u स्क्वायर बाय 2a. आप ये फॉर्मूला यूज करो और दोनों के लिए क्या निकालो? डिस्टेंस. सुन लो ध्यान से, जैसे ही दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा आप दोनों को ऐड करो. अगर ऐड करने के बाद वो 80 मीटर आ गया तो रैप्टे, मैं इसके मार रहा हूं, ये मेरे घुसंड मार रहा है. और अगर नहीं आया तो हम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और कह रहे हैं बच गया ना. हाँ, बच गया फिर तो भाई. हाँ या ना? करो, ढूंढो ढूंढो जल्दी से. बच जाएंगे बेटा, ऐसे जिंदगी बहुत कीमती चीज है, ऐसे नहीं जाएंगे. देखो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, जल्दी. रुद्राक्ष भाई का डिस्टेंस और मेरा डिस्टेंस कितना कितना आ रहा है? ये वाला कितना आ रहा है बेटा? 40 मीटर. ये 27 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. देखो एक बार क्रॉस चेक कर लो. गौरव समझाया बेटा? अंश क्लियर है? पक्का? प्रणव क्लियर है यहां तक? बेटू, नितिन, ओम समझ आया बेटा? ऋत्विक क्लियर है यहां तक? कितना? हाँ, अप्रोक्सीमेट 27.7 मीटर. सही है बेटा, यही आएगा 27.7 मीटर. अगर आप दोनों को ऐड करते हो सो डिस्टेंस ऑफ रुद्राक्ष भाई प्लस डिस्टेंस ऑफ निशान, दोनों ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? लेस देन 80 मीटर. सो दोनों के चेहरों पर क्या होगी? मुस्कुराहट होगी. आइला बच गया रे भिड़ू. यहां तक समझ आया सभी को? पक्की बात है? क्लियर है? श्योर? एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ठीक है? पावनी रिलैक्स करी, बल्ले बल्ले, मजा आ गया. ठीक, ये वाला मैं शीट शेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लाएंगे. ठीक, अब सुन लो ध्यान से. आज सारे क्वेश्चन हो गए, कल एक भी नहीं होगा. लिसन, सुनो सुनो सुनो. अगली क्लास में क्या काम